लूणा वासना का सही समय और सारा संसार नहीं जान सकता। यहाँ तो बचपन से ही वासना को दबाने की पाठशाला सिखाई जाती है, क्योंकि वासना सबको बुरी लगती है, इसलिए वासना कोई अच्छी नहीं मानता। समय पर व्यक्ति वासना को भोगना शुरू कर देता है तो उनका जीवन स्वतंत्र हो सकता है। जब वासना का समय निकल जाता है फिर तो वासना व्यक्ति को भोगना शुरू कर देती है, क्योंकि वासनाओं को बुरी इसलिए मानते हैं हर व्यक्ति, हर प्राणी, क्योंकि वासनाओं को सही ढंग से कोई आज तक देखा नहीं है खोल की, और वासनाओं को समझा नहीं है और जाना नहीं है। और जो भोगने लग जाता है वो भोगने की सीमा नहीं जानता है। सीमा न जानने के कारण ही वासना दुखदायी हो सकती है। सीमा और सही समय जानने वालों के लिए वासना कभी बुरी नहीं हो सकती, उनके लिए एक परम सुख है। 25 साल के बाद में व्यक्ति की वासना गिरने लग जाती है और वह और भी ज़्यादा धधकने लगती है, फिर और भी शक्तिशाली प्रबल हो जाती है। 25 साल के बाद जो भी व्यक्ति वासना को भोगता है वो वासना वैसी नहीं हो सकती जैसे 15 साल के ने वासना भोगना शुरू किया। 15 साल के को वासना में अति सुख मिलता है, इतना 25 साल के को नहीं मिलता, क्योंकि वह वासना गिरना शुरू हो जाती है। यदि वासना सही समय पर नहीं भोगी गई तो फिर वासना व्यक्ति को वासना बनाकर रख देती है। व्यक्ति वासनाओं से जीवन भर भी नहीं छूट पाएगा, क्योंकि वासना का सही समय खो दिया। कोई चीज़ समय के साथ खो जाती है फिर वह चीज़ दोबारा वापस नहीं लाई जा सकती। तो समय के साथ होती है वह दूसरी होती है, वह नहीं। हर माँ बाप अपने बच्चों की वासनाओं का बाधा बन जाते हैं। यदि वासनाओं की कोई व्यक्ति थोड़ी बहुत भी जानकारी रखता है तो वह अपने बच्चों की वासना में कभी बाधा नहीं बनेगा, वह अपने बच्चों का सही समय पर देखभाल करेगा। वासना बिल्कुल बुरी नहीं है, वासना का टाइम चूक जाना बुरा है। हर माँ बाप अपने बच्चे को वासनाओं से गिराने में लगा रहता है, उनकी ऊपर उठाने में मदद नहीं करता है। इस संसार का बहुत सारा प्राणी वासनाओं को बहुत घृणित समझते हैं, परंतु वासना उनको भी नहीं छोड़ती है, वासना उनको भी भोगी लेती है, वह जबरदस्ती भोग लेती है। क्योंकि वासना जैसी शक्ति संसार में और कोई शक्ति नहीं है, और ये प्रथम शक्ति है। हमारे जीवन की शुरुआत इस वासना से ही होती है, ये पहला लक्ष्य है वासना का। 15 से लेकर और 50 की उम्र के बीच में वासना उसी की तृप्त होती है जो स्त्री से वासना भोग की और पूर्ण की है, उसी की। यदि और कोई तरीकों कोई भी व्यक्ति अपने वीर्य का शीघ्र पतन कर रहा है तो उनकी वासना नहीं छुटकारा पाएगी, क्योंकि वासना का राज स्त्री के भीतर है। स्त्री में तृप्त होता है और कोई विधि से तृप्त नहीं होता, क्योंकि वासना एक सौंदर्य का अनुभव कराती है और वासना का सौंदर्य का रूप एक स्त्री दे सकती है। वासना का सुख भलाई क्षणिक हो, परंतु वासना एकाग्रता पूरी सिखाती है। कि वासना की टाइम में व्यक्ति एकाग्रता कर सकता है, ऐसी एकाग्रता और टाइम में नहीं कर सकता, और एकाग्रता का नाम सहज समाधि है। जिसकी वासना शांत हो जाती है और उसी व्यक्ति की भी नींद के माए और उनकी जनेंद्री भी तनाव में आ सकती है। उसका कारण क्या है? अब नींद में जनेंद्री का तनाव आने का अर्थ है वो कोई वासना का अर्थ नहीं है, उसमें कोई वासना से तनाव नहीं आता है।
वो नींद में जनेंद्रिय के तनाव आने का कारण है, जिसकी वासना भाग गई और फिर भी जनेंद्रिय में नींद में तनाव आ जाता है। तो भी का कारण ये है हमारे सांस की चोट। जब हम सो जाते हैं तो हमारे सांस की गति तेज हो जाती है और हमारी सांसें लंबी हो जाती है। और हमारी सांसें सोने के उपरांत जो भी हमारी जनेंद्रिय का केंद्र बिंदु है उसको ऊपर हमारी प्राण आती जाती चोट मारती रहती है, यानी छेड़ करती रहती है जनेंद्रिय को। तब के रात के वक्त में नींद में हमारी इंद्री तनाव से भर जाती है। हमें लगता है कि हमारे पास कोई वासना ही नहीं है, फिर ये जनेंद्रिय हमारी तनाव में कैसे आ गई। तो वो जनेंद्रिय का तनाव लेने का कारण वासना का नहीं है, वो हमारी प्राण की चोट का कारण है। क्योंकि 6 महीने के बच्चों में कोई वासना थोड़ी न होती है। जब बच्चे भी नींद में होते हैं तो उनकी जनेंद्रिय है वह तनाव ले लेती है। तो वह क्यों लेती है, इसका कारण यही है कि बच्चे का सांस जनेंद्रिय पर चोट कर रहा है और सांस की चोट के कारण से जनेंद्रिय सक्रिय हो रही है। ऐसा कम व्यक्तियों के साथ होता है। ज़्यादा जनेंद्रिय का तड़ने का कारण वासना ही है। को वासना खुद छोड़ जाती है, जिसकी इंद्रिय तनाव से जन्मुक्त हो जाती है, उनकी जनेंद्रिय कभी तनाव में नहीं आएगी। वासनाओं को होशपूर्वक जानो, तब वासनाओं का पता चलेगा।